नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। धूल बदल सकती है, धूल बदल सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबको जानना चाहिए, समझ लेना चाहिए। वी हैव गॉट ए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम नहीं जानते हम क्या है, चीज़ क्या है, क्यों बना, हमारा जिंदगी का, जीवन का मतलब, मकसद क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। किसी राहों में हम चल पड़ते हैं। व्हाट इज द वे? राहों में हमारे सामने क्या पड़ा है, करना क्या है, जन्म का उद्देश्य क्या है, किसी लक्ष्य में हम इधर पैदा हुए हैं। ये सारे कुछ सवालों ही सवालों हैं, लेकिन इसका कोई जवाब ही नहीं मिलता। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पहला शब्द आप सुनते हैं कुआं कुआं, जैसे ऐसे शब्द आपका कान में सुनाई देता है, प्रतिध्वनित होता है, तो आप खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और भागते हैं इधर उधर। कोई मिठाई बांटना शुरू कर देते हो, कोई चिल्लाते हो, कोई फ़ोन लेके बैठ जाते हो, कोई आ जाता है आपको थोड़ा बधाई देने के लिए। दिस इज नॉट एन, ये पहला वाला चीज़ नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आपने नहीं किया। बहुत बड़ा चीज़ तो क्या है? कोई बताएगा तो मेरा बच्चा पैदा हुआ है, फर्स्ट टाइम आई एम द फादर हियर, तो मैं खुश नहीं होऊंगा तो कौन खुशी होगा? कौन मना करता है आपको खुशी बनाने के लिए? लेकिन आप तो समझा करो भाई, क्या वो क्या बोलता है या कुआं। अरे कुआं नहीं, शब्द कुआं नहीं है तो क्या है? वो बच्चा प्रश्न पूछता है, कह अहम, संस्कृत का, संस्कृत में पूछता है, दोनों को मिला के आपको जैसे सुनाई देता है कुआं जैसे, कह अहम। को का दो अर्थ है। पहला अर्थ मैं कौन हूं, दूसरा अर्थ क्या है? कहाँ जाता हूँ, हु एम आई, वेयर एम आई लीडिंग टू। मैं कौन हूँ, कहाँ जाता हूँ, कहाँ से आया हूँ, यही प्रश्न पूछता है। लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा जो सेंस ऑर्गन, इंद्रिय, जो कर्ण गहर में जो निकल पड़ आज सुन पाते हैं, हम इसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारा माइंड हैज गॉट इट्स लिमिट्स। सीमा समय इसका सीमितता है। ये लिमिटेशन को लेके हमको बहुत कुछ बड़ा सोच नहीं सकते। और हमको ये जो कर्ण गहर कान का, इसका भी सुनने का कुछ सीमितता है। लेकिन वो प्रश्न कुछ अलग है। ये प्रश्न आज का प्रश्न नहीं है। मैं सुन नहीं पाता हूँ, मेरा घर का, मेरा रिश्तेदार कोई सुन नहीं पाते हैं, लेकिन सारा जगह में लोग सुन नहीं पाते हैं क्या? बच्चा प्रश्न करता है, कह अहम, अहम का मतलब मैं, कह हु एंड वेयर, मैं कौन हूँ, कहाँ जाता हूँ। लेकिन ये बात नहीं है। ये मत सोचिए कि ये बच्चा बड़ा होने के बाद वो भूल जाता है प्रश्न को। नहीं नहीं, प्रश्न को कभी नहीं भूलता है। लेकिन समस्या क्या होता है, इसका प्रश्न में रह जाता है, लेकिन सुनता नहीं। जब वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, वो भी प्रश्न पूछता है, मैं आता हूँ, क्यों आया हूँ इधर, मेरा जन्म का उद्देश्य क्या है। कोई अगर पूछेगा तो एम ऑफ योर लाइफ, जीवन का लक्ष्य क्या है, आप आसान से इसको समझा देंगे। क्या करेंगे? बढ़ी जो पढ़ाई करना, नौकरी करना, शादी करना, बीवी बच्चे हो जाएंगे, पैसा कुछ हो जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा। ठीक है, हो गया, हो गया। इसके बाद क्या है? व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट आई एम आस्किंग। थोड़ी देर पहले मैं किसी से मिला था, एक स्पिरिचुअल फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन का कार्य चल रहा था, जुलाई का। एक LIC का ऑफिसर मुझे मिला, बहुत क्लोज है मेरा, ऑलमोस्ट मेरा करीब और मेरा दोस्त, भाई जैसा। तो मैं जैसे जब आया तो देखा वो थोड़ा उदास दिखता है। काफ़ी दिन के बाद मैं इसको मिला, भाई जैसे, लेकिन बहुत क्लोज रिलेशन आई गॉट ही थी। मैंने इसको पूछा, आप तो आ गए, भाभी कहाँ हैं? कुछ ना बोलते हुए वो थोड़ा विषण दिखने लगा। मैं फिर पूछा थोड़ी देर के बाद, कुछ आंसर नहीं मिला। अरे आप तो दोनों बहुत, आपका जो कोऑर्डिनेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप आए, वो कहीं चली गई कहीं। तो उदास होके थोड़ा
दम लेके, सांस लेके मुझे बोलता है शी इज नो मोर। 1 साल पहले वो गुजर गई और मुझे पूछने का कुछ नहीं था, जानने के लिए कोई आग्रह भी नहीं था। वो भी चला गया, मैं भी उधर बैठ पड़ा। प्रश्न वही होता है, लोग आते हैं चले जाते हैं, जाने वाले कभी कभी अपना यारों से लोगों दिलों में यादगार बन जाते हैं। वो तो आना जाना वो तो चलता ही रहेगा, इट इज नॉट ए बिग इश्यू। लेकिन जो आने का मतलब क्या है और जाने से पहले क्या क्या, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन। प्रश्न आता है हर बात। जो कंसा सचेतन है वो पूछता रहता है, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, जीवन का उद्देश्य है, क्यों मुझे पुनर्जन्म बार बार लेना पड़ता है, पिछले जन्म से मैंने क्या किया, इसी जन्म में मुझे क्या करना है, भगवान व्हाट गॉड डिवाइन वांट्स फ्रॉम मी, क्या चाहते हैं। ये प्रश्न होकर रह जाता है युग युग से, लेकिन उत्तर किसी को भी नहीं मिला। और जिसी को मिला एट द एंड पॉइंट, उस जानने के लिए सब खत्म हो गया, नौकरी चला गया, बुढ़ा हो गया, बीबी नहीं है, बच्चे दूर चले गए। तो इसी टाइम में मुझे याद रहा मैं जीवन में किया क्या, अकेला इधर बैठ के मैं करता हूँ क्या। तो उसी टाइम में लोग सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, अगर जिंदगी में कुछ सोचता पहले, कुछ करता, तो शायद जीवन बदल जाता। लेकिन टाइम इज गॉन। कोई आता है एटलीस्ट जो सचेत है, लेकिन वो जान नहीं पाते हैं मैं करूं तो क्या करूं, कहूं तो क्या करूं, कहूं जाऊं तो कहां जाऊं, सोचूं तो क्या सोचूं। दीज आर द फंडामेंटल क्वेश्चंस। आपका वो सामने बार बार ये प्रश्न आता है जिसका उत्तर आप दे नहीं पाते हैं। कोई पूछता है माँ जी को, मैं धूल से बना हूं, आई एम मेड ऑफ द डस्ट, मेड फ्रॉम द डस्ट। वही धूल से बना हूं, लेकिन ये ऐसी धूल है जो आपके संपर्क से बदल सकती है। धूल बदलती नहीं, धूल भी बदलती है। धूल कैसे नहीं बदलती है, कैसे नहीं बदलती है, कैसे बदल जाते हैं। देखो, जो मिट्टी का दिखते हो, ये मिट्टी का अंदर जो है थोड़ा सा क्या है, बहुत बड़ा पेड़ पैदा करता है। यही मिट्टी के अंदर देखो कोयला है, हीरे भी आपको मिल जाता है। तो कहाँ थे वो, इसके ही अंदर थे। लेकिन अगर धरती माता, ये मिट्टी, अगर वो सोच देते मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं हूं, तो खत्म। वही सोच मनुष्य के पास है। पशु कभी नहीं सोचता है मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। कि दे आर इन द अपवर्ड प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, विवर्तन की ऊर्ध्वगति के वो चलते रहते हैं, चल पड़ते हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत कुछ संभावनाएं हैं। लेकिन हम इधर जो बोलते हैं, हम इस संभावना को भूल चुके हैं। वर्तमान को लेके हम बस जीते हैं, भविष्य के बारे में थोड़ी सोचते भी नहीं। तो एटलीस्ट कोई सोचने वाला तो था जो माँ जी से प्रश्न पूछता है, और इसका एक्सपेक्टेशन भी है, एस्पिरेशन भी है, इसका अंदर कॉन्फिडेंस भी है। प्रश्न को और एक बार सुनिए, मैं धूल से बना हूं, लेकिन ये ऐसी धूल है जो बदल सकता है। लेकिन कैसे बदल सकता है, कैसे बदल सकती है, आपके संपर्क से, इन कंटैक्ट विथ यू, रिमेनिंग इन कंटैक्ट विथ यू। अगर ये धूल आपका साथ संपर्कित हो जाए तो बदल जाएगा, जरूर बदल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, जरूर बदल जाएगा। जब चिंतित सोचिए, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट, पहला भाग में क्या किया, आपने आपको समझ लिया मैं धूल में बना हूं। लेकिन दूसरा पार्ट में क्या बोलते हैं, वो दुख नहीं करता है। ठीक है, ऑल आर मेड ऑफ डस्ट, मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन इट कैन बी चेंज्ड, दैट कॉन्फिडेंस इज देयर, इट कैन बी चेंज्ड।
कैसे इसको मार्क वैदिक दर्शन ये हो गया, मालूम हो गया कैसे? आपके संपर्क में, इफ आई कैन बी एबल टू स्टे इन कॉन्टैक्ट विथ यू, आपका संपर्क में अगर आ जाता हूं तो सब कुछ धूलता बदल जाएगा, रूपांतरित हो जाऊंगा। तो इसी को सुनते हुए हंसते हंसते माँ उत्तर देती है, सारा भौतिक जगत ही धूल में बना है। फर्स्ट पार्ट, मैं धूल में बना हूँ, मैंने भी आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। वो तो सब तो आप क्या, ये तो दुनिया तो ऐसे ही बना हुआ है। माँ जी भी ऐसे बोलते हैं, सारा भौतिक जगत मैटेरियल वर्ल्ड इज मेड ऑफ डस्ट, धूल से बना है। परंतु लेकिन दूसरा पार्ट में प्रश्नकर्ता क्या पूछा था? आपके संपर्क में मैं बदल सकती हूँ, आई कैन बी चेंज, ट्रांसफॉर्म्ड, बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ यू, इन टच विथ यू, ये रूपांतर संभव। दैट आई कॉन्फिडेंस आई हैव, दैट कॉन्फिडेंस इन हिम। तो माँ जी बोलते हैं, परंतु इसी धूल में ये विशेषता है, मैं बदल सकता हूँ, कोई भी बदल सकता है, लेकिन कैसे बदलेगा? बदलना चाहते हो ठीक है, बदलने के लिए इच्छुक हो, बदलने के लिए इधर आए हो, कोई कहाँ भी जाते हो ठीक है, लेकिन बदलाएगा कौन? ये विशेषता ये धूल में यही है कि भगवान के संपर्क में ये प्रकाश में, संपर्क से ये प्रकाश में बदल जाएगा। जो अंधेरा वो प्रकाश में बदल जाएगा, लेकिन कंडीशन संपर्कित होना पड़ेगा। किसी का साथ संपर्कित हूं? भगवान के साथ संपर्क में। प्रश्नकर्ता क्या पूछा था? आपके संपर्क में। लेकिन माँ जी नहीं बोलते हैं कि मेरा संपर्क में आ जाओ, मैं भगवान हूं, ये नहीं बोलना चाहती है माँ जी। बोलते हैं भगवान के संपर्क में बदल जाते। तो इसी को सुनते सुनते आपका अंदर एक जिज्ञासा आएगा, कंफ्यूजन भी आएगा। वो पूछता है मैं आपका संपर्क में आके बदल जाऊंगा, लेकिन आप बोलते हैं भगवान के संपर्क में बदल जाएंगे, तो आप भगवान नहीं है क्या? किसी ने भी पूछा था माँ जी, माँ आप भगवान हैं? माँ हंसते हैं और बोलते हैं, इज इट ए क्वेश्चन टू बी आस्क्ड? ये कोई प्रश्न है क्या पूछने के लिए? पोटेंशियली ऑल आर गॉड, सारे का अंदर भगवान का बीज पड़ा है। The seed of Godhead in human breast lurks in the human breast. सारे बीजों की सीड्स आप डालते थे हो मिट्टी में, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा आपको नहीं मालूम है। पेड़ आएगा या नहीं आएगा आपको मालूम नहीं है। चारा आएगा नहीं आएगा आपको बोल नहीं सकते। लेकिन ये जो बीज है, सीड ऑफ गॉडहेड लर्क्स इन ह्यूमन ब्रेस्ट, लर्क्स, जरूर संभावनाएं बहुत कुछ आपके पास है। माँ जी बोलते हैं ऑल आर पोटेंशियली गॉड, क्योंकि आपका अंदर भगवान का जो बीज है, वो दैट सीड इज इनसाइड यू डेफिनेटली, इफ इट इज एक्लिमेटाइज्ड, सही समय आने पर वो जरूर आएगा। कोशिश तो कर रहा है, इसका पास अंदर संभावनाएं तो काफी ज्यादा संभावनाएं है। फिर भी माँ और एक संदर्भ में बताती है, मैं भी भगवान हूं और तुम भी भगवान हो। इसी को सुन के कोई कोई भाग के चला जाएगा, मैं भगवान हूं और तुम भी भगवान, ये कैसा बात बोल रहे हो माँ जी बताते हैं, मैं भी, सुनो तो थोड़ा, मैं भी भगवान हूं और तुम भी भगवान हो, लेकिन पार्थक्य वही है। मैं भगवान हूं ये मुझे मालूम है, लेकिन तुम भगवान हो तुम्हें भूल चुके हो। आई डू रिमेम्बर आई एम गॉड, मुझे मालूम है, मैं याद कर लेता हूं मैं भगवान हूं, लेकिन आपने भूल गया मतलब याद था तो भूल गया, याद नहीं था तो भूला कैसे? जैसे कोई बोलता है मैंने खो दिया मतलब आपका पास था नहीं तो खोया कैसे? तो क्या बोलते हैं, तो मैं भी भगवान हूं लेकिन याद है मुझे, आप भगवान हो लेकिन भूल गए हो। याद कर लीजिए, याद में आइए, अगर एक बार याद कर लिया तो आप भगवान बन जाएंगे। वही है, दैट इज द स्पेशलिटी।
और माँ जी एक बात बोलते हैं, हमारा सारा जीवन है ही भगवान का निवेदित प्रार्थना होनी चाहिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। चलो भगवान को प्रार्थना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।